हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट ओजस्वी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप? क्या हाल चाल हैं आपके? ईश्वर सब बढ़िया ही रखा होगा, आपका हाल चाल भी अच्छा होगा, बढ़िया होगा। आज का मॉर्निंग का पहला ब्लॉग आपसे पत्राचार करने का यही एक तरीका है और मेरा प्रयास रहता है कि एक ब्लॉग ज़रूर हमारे आपके बीच में वाद संवाद के लिए पड़े। मित्रों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप मुझे देखें, लेकिन आप कोशिश नहीं करते हैं कि मैं आपको सुनूं। कृपया कमेंट जरूर किया करें। एक छोटी सी घटना है जो आपसे शेयर करने का प्लान है या इरादा है। मसला कुछ यूँ है कि मेरी अभी बेटी है, उसका करीब 1 महीने पहले उसको सर्दी हो गई और जाहिर सी बात है, जब बच्चा परेशान होगा तो गार्जियन बहुत ही परेशान होंगे। हम लोग तुरंत, जब हमको लगा कि ये सर्दी ज़्यादा हो रही है, तो इसको लेके डॉक्टर के पास गए। हमारे शहर की एक छोटी सी विडंबना ये है कि थोड़ा सा मेडिकल सुविधा यहाँ उतनी बढ़िया नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। खैर, डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर को दिखा के आए, बच्चे को थोड़ा रिलीफ हुआ, बट वो चेहरे से ही मालूम हो रहा था कि उसको दिक्कत है। खैर, 2-4 दिन बीता, हम लोग को लगा कि ये ठीक नहीं है। फिर एक दिन लेके गए तो पता लगा डॉक्टर साहब छुट्टी पे गए हैं। अब थोड़ा सा और परेशान हो गए हम लोग। अच्छा, किसी और से कंसल्ट किए, किसी जानकार आदमी से, तो उन्होंने कहा कि ये जो है कुछ इन्फेक्शन हो रहा है इसको, और उसको लेके मैं बहुत डर गया। हालांकि मेरी वाइफ बहुत हिम्मती हैं, वो ऐसे सिचुएशन में बहुत ही आत्मबल से काम करती हैं, लेकिन मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। सो तुरंत हम लोगों ने जैसे तैसे गाड़ी मैनेज की, लेके लखनऊ गए, बच्चे को डॉक्टर को दिखाया। इन शॉर्ट उसको आराम हो गया। अब हम पलिया फिर आ गए, अपने होम टाउन आ गए, और मतलब जीवन नॉर्मल हो गया था। लेकिन अभी सर्दी का उसको प्रॉब्लम जा नहीं रहा था। उसका जो नोजल था वो चोक ही लगता था हम लोग को, उसके बोलने में, चालने में। हमारे रिलेटिव हैं, हमारे आदरणीय श्री सुधीर भाई, उनकी वाइफ यानी हमारी भाभी लगेंगी वो, उन्होंने एक नुस्खा बताया। हालांकि मुझे आयुर्वेदिक नुस्खों पे आप कह लीजिए उतना विश्वास नहीं है जितना इस इंसिडेंट के बाद हो गया। उन्होंने कहा, भैया ऐसा है कि आप 1 बूंद अदरक का रस और 30 बूंद शहद, यानी आप समझिए 1:30 के हिसाब से 1 बूंद अदरक का रस और 30 बूंद शहद मिला के बच्चे को सवेरे खाली पेट दिया कीजिए। अब ये मैंने सुना, इग्नोर कर दिया, बट ये है कि ये दिमाग में आ गई बात कि करना चाहिए, क्योंकि अदरक के बारे में पता है वो एंटीबायोटिक होता है, एंटी एलर्जी होता है। और शहद के बारे में क्या पूछना, शहद तो फिर अमृत है, आयुर्वेद में अमृत है। तो आधे मन से विश्वास करते हुए इस नुस्खे को हमने अप्लाई किया बच्चे पे। मैं आपसे क्या बताऊं कि अब मैं उन शब्दों को बयान नहीं कर सकता कि मैं भी 3-4 दिन बाद जो है उसके चेहरे से रिलीफ जो है पता लगने लगा हमको। उसका चेहरा मतलब बिल्कुल फ्री हो गया, उसकी आंखें फ्री हो गई, भरी भरी सी आंखें रहती थी, बिल्कुल नॉर्मल आंखें हो गई। और सर्दी का असर अभी रहता है, क्योंकि बच्चों में थोड़ी इम्यूनिटी पावर कम होती है, तो सर्दी का असर तो रहेगा। लेकिन मैं ये आपसे ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे को सर्दी हो या ना हो, आप ये अप्लाई ज़रूर कीजिए। सुबह अपना उठिए और बच्चे को ब्रश कराने के बाद 1 बूंद अदरक का रस और 30 बूंद 1:30 के हिसाब से उसको दीजिए। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये बहुत फ़ायदेमंद करेगा। और थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन अगर आप और करना चाहते हैं तो नूरामेंट का जो ट्यूब आता है, नूरामेंट अमूमन बहुत कॉमन सी दवा है, उसको बच्चे के तलवे पे हल्का नारियल का तेल या कड़वा तेल में मिला के रगड़िए। मैं कहता हूँ रामबाण, जिस शब्द को रामबाण कहते हैं, वो आपको एहसास होगा कि वास्तव में रामबाण है ये। और वो जो मेरी बहुत फ्री हो चुकी है और एक्टिव हो गई पहले से। तो क्योंकि मैं सेहत के बारे में, खाना पचाना, ये सब मैं आपको बताता रहता हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर ऐसा कुछ मुझे अनुभव हुआ है तो मैं आप तक पहुँचाऊँ। आपका दिन मंगलमय हो, आपका परिवार मंगलमय हो, आपका संसार मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को इतिश्री करते हैं, एंड करते हैं, और मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी बड़ों को, सभी छोटों को सादर नमस्कार। हाँ, एक छोटी सी बात, भाई कमेंट किया करें। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ निजी नुस्खा है तो बताइए,
और हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा और हमारे दर्शकों के लिए फ़ायदेमंद होगा। सो बस इसी नोट पे आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। कमेंट ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर कीजिए। आपके एक कमेंट एक शेयर से बहुत हौसला बढ़ता है। सभी बड़ों को सादर नमस्कार।